रात के 1:30 बज गए, 1:45 बज गए अब तो। रात के 1:45 बज गए और इनके अधिकारियों का फ़ोन आया कि आ जाओ बांग्ला अस्पताल पे, कोई इमरजेंसी है, तो इनको जाना पड़ रहा है। और ये इधर हटो, और ये चाबी तो ले लो। ये टाइम होता है गहरी नींद का, और फोन अच्छी तरह धीरे धीरे चलाना स्कूटी। और ओरियो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि बिना टाइम के ये जाए ना, वो यहीं बैठा मिलेगा देखना गेट पर मैं खोलूँगी नहीं, अंदर ही रहेगा। पता नहीं कितनी देर लगेगी भी है। फोन लेके आऊँ, ये टाइम ना बहुत गहरी नींद और ये चिल्लाने लगा। बता देना मुझे फोन करके। फोन भी भूल रहे थे यहीं पे। कुछ नहीं है, अभी आ रहे पापा। और बैठ जाइए, कुछ नहीं। मेरे ओरियो को ना बहुत चिंता हो जाती है, पापा को जाते हैं ना, मैंने यहाँ बांध दिया नहीं, वो अब गेट पे ही बैठेगा जब तक आएंगे नहीं ना, तब तक गेट पे ही बैठा रहता है सच में। हाँ एक बार और गए थे, कुछ नहीं, अभी आ रहे पापा, अभी आ रहे हैं ना, अभी आ रहे। मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों, अच्छा बच्चा। आ गए हैं जी अभी लौट के। कुछ नहीं। आप बताओ क्या हुआ था? पक्की करके आ रही कोई जीवन में चढ़ाई मां से। कहाँ पे? सासनी की। अच्छा। सासनी की गांव हमारे। हाँ। बांधनु। हाँ बांधनु? गांव में सासनी की वाले। अच्छा। मां के आदमी को तो पक्की चढ़ाई गए थे ट्रैक्टर में बामे डीसीएम में। अच्छा। तो डीसीएम आगे तो डीसीएम ने रोगरी पे टक्कर है। हाँ। तो 4 तो मर गए हम। तो उनको पोस्टमार्टम में रोवाट किया। तो अभी बहुत एक्सीडेंट रात 12 बजे। 12 बजे। हाँ 12-13 आदमी घायल हुए। किसी को यहाँ इलाज चल रहा अस्पताल में, किसी को रेफर कर दिया अलीगढ़। बहुत दुखद घटना। हाँ। 4-5 लोग मर गए। तथा जमा चढ़ा के आ रहे थे, पक्की करके सिक्का। आजकल शादी का सीजन चल रहा है ना, तो सिक्का चढ़ा के आ रहे थे, तो रात में 12 बजे एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाती है इमरजेंसी, पर नींद में ना बहुत डर लगता है मुझे भी कि नींद में गए हैं। सुबह के 7 बज गए और आज मुझे लेके आने पड़ा है ओरियो। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो रात को घटना हो गई थी ना, वहीं फिर जाना पड़ा है। फ़ोन आ गया अधिकारियों का कि सुबह सुबह वहीं गांव में जाओ जहां ये घटना हुई है। तो वो सुबह सुबह वहीं चले गए हैं। और आज की रात सच में अगर मैं सो नहीं पाती ना, तो मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। वो भी नहीं सो पाए आज, मैं भी नहीं सो पाई। तो अभी मैं ओरियो को टहलाने के लिए आ गई। देखो ओरियो इधर बैठा है, ये तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं। ओरियो देखो इधर, ओरियो देख। वो नहीं देखेगा, वो किसी और को देख रहा है, वो मेरी रक्षा कर रहा है। तो आज की ड्यूटी मेरी लगी है। ओरियो मेरी ड्यूटी। पापा कहाँ है? देख रहा है तो पापा कहाँ है। चलो जी घर चलते हैं, इसका काम हो गया, सारे सुसु पोटी इसने सब कर दिया। कैसे बैठ जाता है देखो मेरे पास आके। चलो घर। अब मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है सच में। रात में अगर मैं नहीं सो पाऊँ तो मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। और अब मैं पीने लगी हूँ चाय तो मैंने तभी बना दी थी, उनको पिला के तभी भेजा है। चाय के साथ ये रस भी खा गए थे, मैं भी रस से ही पीऊँगी। ओरियो रस लेगा? रस, ये देखिए रस, आजा। तो जी कभी कभी ऐसे हो जाता है। इतनी हंसी खुशी से आ रहे होंगे लौट के, सिक्का चढ़ा के, जो तिलक चढ़ा के आते हैं ना, वो चढ़ा के आ रहे थे रात को, और 4-5 लोगों की डेथ हो गई है। बहुत दुख की बात है। वो लग तो ऐसा रहा है, वहाँ पे सुन के आए होंगे कि नींद आ गई थी शायद ड्राइवर को। तो आजकल चल रहा है शादियों का मौसम, तो ये
पूछ लेना चाहिए ड्राइवर को कि भाई तुमने कल रात को भी तो नहीं चलाई थी गाड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना तो कभी भी नींद आ जाती है। भाई अपनी सुरक्षा देखो कि वो ड्राइवर है, वो तो पैसे की लालच में कि वो कमा रहा है, सीज़न है कि शादियों का सीज़न चल रहा है कि भाई मुझे गाड़ी ले जानी है, चलानी है और ऐसे करके, तो लेकिन उसको पूछना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में अभी आ रही है, हम भी ले जाते हैं गाड़ी बुला करके और हमने पूछते कि भाई ये कितनी रातों से जगा हुआ है कि नहीं जगा हुआ है। रात को ही ज़्यादातर शादियाँ होती है, रात को ही दावत होती है, तो पूछना चाहिए। अब तो मैं अक्सर करके भैया पूछा करूँगी कि तुमने रात को नींद पूरी करी थी कि नहीं करी थी, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि कई रातों से जग रहे हो, लग रहे हो गाड़ी दौड़ाने में, ऐसा नहीं। नींद का झोंका आ गया और एक्सीडेंट हो गया ऐसे करीब रात के 12 बजे। फिर ये गए हैं 1:45 बजे, इनके पास, हम लोग गहरी नींद में थे, मुझे रात को पता नहीं क्यों नींद ही कम आ रही थी, तो इनका फ़ोन बजा। मैंने कहा देखो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तो इन्होंने देखा कि अरे ये फ़ोन आ रहा है, और तो इन्होंने उठाया। फिर क्या कि आओ अभी तुरंत आओ बागला अस्पताल में, कोई घटना हो गई है। तब नहीं पता चला, जब ये लौट के आ गए ना तब पता चला कि भाई 4-5 गाड़ी पूरी भरी, कोई गाड़ी थी पता नहीं वैन थी क्या थी, मुझे अभी इतना पता नहीं है, तो 4-5 लोग तो ख़त्म हो गए बेचारे। कितना दुख हुआ होगा, हंसी खुशी में गए होंगे, परिवार वालों को कितना दुख हुआ, बहुत दुख की बात है। और बाकी के लोग घायल हो गए, जो कि उनको रेफ़र किया गया अलीगढ़ गए हैं शायद एम्बुलेंस में। सच में बहुत शादी संबंध चल रहे हैं, बहुत सेफ्टी की बात होती है, बहुत ध्यान रखने की बात होती है। चलो अब वो वहीं गए हैं, उसी गांव में जहाँ लोग ख़त्म हुए ना, उन्हीं गांव में कह दिया अधिकारियों ने कि वहीं जाओ, तो गए हैं वहीं पे। देखो कितने बजे तक लौटेंगे, बस चाय पी के गए हैं, खाना इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। और यार रस नहीं खा रहा, रस खा ले आजा। यीशु अभी तक सो रहा है, वो अभी उठा नहीं है। यीशु के एग्जाम है ना, तो एग्जाम से पहले की छुट्टी आई है प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारा काम हो गया घर का, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ मैंने कर लिया है, और अभी मैं बालों को बनाने लगी हूँ। तो ना अभी मैंने मोबाइल में यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि यहाँ से ना ऐसे करके एक ही हाथ से मतलब बना ली, मैं दोनों ही हाथ से बना लूँ, देखती हूँ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी मुझसे, लेकिन इस कैमरे को कहाँ टिकाऊँ। टिक जा भाई, टिक जा भाई, टिक जा, यहीं पे टिक जा। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही इसमें, क्योंकि धूप का ना लग रहा है। ऐसे बाल लिए थे, देखो इधर से एक ही हाथ से बनाई थी, मैं दोनों से ही बना लूँ, देखना ऐसे लिए थे, और फिर यहाँ से लिए थे, मतलब इधर से लेके और ऐसे हैं, ऐसे, फिर यहाँ से इसको छोड़ दो, फिर हाँ क्या हुआ ये बाल ऐसे, तब तो ऐसे लग रही थी कि हाँ मैं बना लूँगी, देखना मुझे आ गई, अब तो मैं बना लूँगी। ऐसे बालों को फिर ऐसे करके, फिर इसको छोड़ना था कि किसको छोड़ना था, इसको छोड़ दो हैं, फिर इसको इधर कर लो, नहीं इधर कर रहे थे जब देखते ना कोई चीज़ कुछ भी तब तो बड़ी आसान लगती है, और जब फिर वो तो ऐसे 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 लो बन गई, ऐसे कर रही थी, बड़े क्लीन, बड़ी अच्छी सी डिज़ाइन बन गई थी, और मुझे नहीं बनानी आ रही, बन गई, रहने दो।
तुमसे ना हो पाएगा। और ना मुझे नींद आ रही है, मैं सोच रही थी मैं सो जाऊं, लेकिन मेरी नींद की प्रॉब्लम है कि मैं चाह करके भी सो नहीं सकती, और क्योंकि नींद आती नहीं है। दिन में तो बहुत मुश्किल से आती है, रात को भी मुझे दवा लेनी पड़ती है नींद की कभी कभी, तो तब मैं सो पाती हूँ। नहीं तो मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं बस 1 घंटे सो लूँ, 1 घंटे। और मेरे हस्बैंड है ना, उनको तो सही में कहीं भी सुला दो, चाहे बिस्तर हो ना हो, बस मोबाइल ऐसे चलाते चलाते ही सो जाते हैं। गाड़ी निकल के गई है, ऐसे मोबाइल चल रहा है उनका खूब अच्छे से, और वो सो गए। मैं कहूँगी मोबाइल तो बंद कर दो, मतलब उनको नींद की कोई परेशानी नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को सही में ये सोचती हूँ, भगवान उन्हें वरदान दे के भेजता है। सच में ये बहुत अच्छी बात होती है कि नींद झट से नींद आ जाए ना, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो शाम के बज गए हैं 4 और ये अब आए भूख से बेहाल। सुबह सुबह चले गए थे बेचारे। अब कपड़े उतार के नहाएंगे और नहा लो, अरे गाड़ी निकल जाए ना, नहा लो फटाफट से और फिर खाना खाओ। चलो, मैंने खाना बनाकर खिला भी दिया उनको, और वो नहा के खाना खा के और सोने भी लग गए हैं। और अब बज गए हैं रात के 8। तो अब ईशु का मन हुआ और उधर पानी चलने लगा। पानी चल, ईशु का मन है कि मम्मी पकौड़े बनाओ और चाय बनाओ। तो मैं अब चाय और पकौड़े बनाने लग गई हूँ, क्योंकि खाना उन्होंने अभी खाया तो वही खाना अब नहीं खाएंगे। सुबह बनाई थी मैंने सेम आलू की सब्जी, खाने में दही और सब्जी, वही सब दे दिया था मैंने बना के। रोटी ताजी बनानी पड़ी थी बस। तो अब मैं पकौड़े और चाय बना ली थी फटाफट से। उसके लिए इधर कढ़ाई भी रख दी और ये रख दी चाय का दूध में ही डाल दूंगी पत्ती, चीनी और चाय। और पकौड़े के लिए मैंने ये प्याज काट लिया और इधर ये आलू के चिप्स भी काट लिए हैं। तो जी ये देखिए पकौड़े भी सिकने लगे हैं, बस अभी पहला गाना ही सिक रहा। इधर चाय भी हमारी अच्छी वाली खोल रही है। ईशु को बुलाते हैं, ईशु आ जाओ, गरम गरम खाओ, तुम्हारी इच्छा हमने पूरी कर दी। बोल रहा था मम्मी चाय के साथ पकौड़े बना दो, ये वाले भी पकौड़े, या तो ये वाले बना दो आलू वाले और या वो दाल वाले बड़े। तो मैंने कहा ये जल्दी है, दाल भीगने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये बना दिए मैंने।